आज का व्लॉग भी स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह खूबसूरत परिंदों की आवाज़ों से जब मैं टेरेस पे आई तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। मेरे व्लॉग मोस्टली किचन से ही स्टार्ट होते हैं। वो दोपहर में स्टार्ट कर दूँ, वो मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर दूँ, वो इवनिंग में स्टार्ट करूँ, मेरा व्लॉग का स्टार्ट जो है किचन से ही होता है। मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और साथ में चाय बन रही थी। चाय आज डब्बा खाली हो चुका था, पत्ती से इसको फिल किया और साथ साथ जो बाकी रूटीन के काम होते हैं वो भी हो रहे थे। आज कोई लंच का ख़ास प्लान नहीं था, जो बेटी को लंच में कुछ देना था। तो ये जो पिन व्हील मैंने पिज़्ज़ा बना के रखे हुए थे, मैंने इनको निकाला और एयर फ्रायर चला दिया। एयर फ्राई निकाला, इसको जला दिया और साथ ही चाय को जो दूध रखा हुआ था उसको जी जोश आने लग गया और उबल उबल के बर्तन से बाहर आने लगा था। एयर फ्रायर को मैंने इसमें नीचे आज ये जो बेकिंग शीट होती है इसके 2 पीस पड़े थे, ये लगाए थे क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इनको एयर फ्रायर में बेक किया था तो ये इसकी जो जाली है इसके साथ थोड़े से चिपक गए थे। और साथ ही मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा दिया था और चला दिया जी प्रेशर और एयर फ्रायर चला दिया। 180 डिग्री पे मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बेक किया था और ये डिफ्रोस्ट भी साथ ही हुए थे और बेक भी साथ ही हुए थे। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर के गया लेकिन बेक हो गए थे। चाय में डालेंगे पत्ती और साथ ही इसको रेडी करेंगे। आज एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो पूछ रही थी इतने कलरफुल कप हैं, आप कप ही नए ले लें। और अल्लाह की बंदी, कप जो है वो अलग अलग बच्चों के हैं और ये मैं अपने एक पहले व्लॉग में बता चुकी थी कि कलरफुल कप क्यों पड़े हैं। एक छोटी बेटी का, एक बड़ी बेटी का, एक बेटे का, अगर हम एक ही जैसे कप रख लेते हैं, और ये तो वैसे भी शौकिया भी लोग लेते हैं, अगर एक ही जैसे कप रख लें पता कैसे चलता है। अब उनको पता है ये कप मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अभी बेटा अपनी चाय उठाएगा और गायब हो जाएगा, वो अपनी चाय लेगा। और उसके बाद जो मैंने ये रखे हुए थे बेक होने के लिए पिन व्हील, ये भी ऑलमोस्ट बेक हो ही चुके हैं। इनकी साइड चेंज करूँगी और दूसरी साइड से भी इनको तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। सब लोग रेडी हो रहे थे और आजकल जो आप सर्च करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं यूट्यूब को, वो लोग बहुत देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि टिकटॉक पे जो फजूल सी वीडियोस बन रही हैं, भीख मांगने का नया तरीका चल रहा है। यकीन करें, अगर हम यूट्यूब की भी बात करें तो हम लोग काम तो कर रहे हैं कि पैसे की अर्निंग के लिए बहुत सारे लोग अपनी हद तक पैसे जो है खर्च करने के लिए कमा रहे हैं और कुछ मेरे जैसे जो ना चाहते हुए भी एक स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब पे। और क्योंकि अभी तक दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है कि कहाँ कोई पैसे आने या नहीं आने, आएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट से। लेकिन मेरे जो पैसे हैं वो इंशाल्लाह ऐसे रास्ते में जाएंगे कि आप लोग जो मेरी वीडियोस पे वॉच टाइम दे रहे हैं, आपको खुद ही एहसास होगा कि हम लोगों ने अगर किसी की वीडियो देखी है तो अच्छा ही किया है। क्योंकि मैं जिस पर्पज़ के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ वो कुछ और ही है। ऐसा नहीं कि उसमें से मैं अपने ऊपर बिल्कुल ही नहीं खर्च कर पाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह जब कभी आएंगे तो उसका एक अच्छे वाला हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा होता है वो जाएगा गरीब गुरबा की हेल्प के लिए। क्योंकि हम जो खुद से तो गरीब गुरबा की हेल्प करते ही हैं, लेकिन कोशिश ये होगी कि अगर मेरी इस एफ़र्ट से, जो कि मैं किचन रूटीन नॉर्मल किचन का काम करते हुए, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। स्टार्ट में थोड़ी सी हुई थी मेहनत, और मेहनत अभी भी हो रही है, लेकिन तब मैं उठती थी सुबह सुबह वाईटी स्टूडियो खोलती थी, कितने सब्सक्राइबर हुए, वॉच टाइम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। अब तकरीबन 1 साल तो हो गया मुझे ये करते हुए। बहुत स्लो चैनल ने ग्रो किया था, लेकिन एक वीडियो जो वायरल हो गई और वो भी उसके सब्सक्राइबर आ गए। अब जो वॉच टाइम है वो भी आप लोग मुझे जो दे रहे हैं वो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो इनकम जब आना स्टार्ट होगी तो ये उन लोगों की हेल्प करूँगी जो मैं पहले से हेल्प करती हूँ। अगर समझे मैं 10% हेल्प कर रही हूँ, 20% हेल्प कर रही हूँ, तो जो 100% हेल्प हो जाएगी मैं वो करना चाह रही हूँ। मैं एक मतलब अच्छे लोगों को एक एहसास होता है, तो मैं जितना हो सकता है वो तो मैं कर ही देती हूँ, लेकिन मैं इतना तो नहीं कर सकती ना कि अब मैं अपने बच्चों का हिस्सा भी उठा के लोगों में बांटना शुरू कर दूँ। तो दैट्स वाई मैंने ये स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा चलें, हमें काम तो कर ही रही होती हूँ, एक स्ट्रगल जो रूटीन होती है मेरी, टफ़ रूटीन होती है, सॉरी स्ट्रगल नहीं, टफ़ रूटीन होती है मेरी डेली की, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शेयर करने से अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर ही इसका फ़ीडबैक भी मिल जाएगा।
तो बस इसीलिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया। लेकिन बहुत टफ टाइम है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत करनी पड़ती है कि सुबह सुबह अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो साथ ही आपको कैमरा लेके खड़ा होना पड़ रहा है, और अगर कोई गेस्ट आ गए उनके लिए कुछ रेडी कर रहे हैं तो कैमरे में शूट करना पड़ रहा है, क्लिप बनाना पड़ रहा है। और अक्सर मुझे डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती, शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए कोई ख़ास मुझे क्लिप भी शूट नहीं करती थी बिल्कुल भी। आप मेरी पुरानी वीडियो निकाल के देख सकते हैं, ना बोलना आता है, ना वीडियो बनानी आती है, ना एडिटिंग आती है। बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होती थी मुझे। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं फेडअप नहीं हुई, मेरा दिल नहीं ऐसा परेशान हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल जिनकी मैं मेहनत देखती हूँ, सालों की मेहनत, और मुझे क्या हुआ है 12 महीने, साल कहने को है 12 महीने हुए हैं और कुछ ऐसा नहीं। लेकिन जो आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है, जो आप लोगों का फीडबैक आ रहा है, उसको देख के एक अजीब सी खुशी होती है। और क्योंकि डिस्टर्बिंग तो बहुत होती है, नींद ख़राब होनी है, और एडिटिंग के लिए बैठना है, स्पेशली बच्चों को डांट के बाहर निकालना है, वॉइस ओवर हो रही है, गर्मी में बैठना है, फ़ैन ऑफ करना है या एसी में जाके चेक करनी है, ये सब काम एक मेहनत वाले ही हैं। बिल्कुल एक जॉब ही हो रही है, घर में रहते हुए जॉब हो रही है, लेकिन ये 24 घंटे की जॉब है। जब भी आप कुछ कर रहे हैं आप कोई ना कोई क्लिप शूट कर लेंगे। तो मैं साथ साथ काम कर रही होती हूँ, साथ एक काम नहीं कर रही होती कि मैं किचन में खड़ी हूँ तो वीडियो बनी जा रही है और मैं बस यही काम करी जा रही। मेरे बहुत सारे साथ साथ काम होते हैं। मैंने कभी किसी बेटे की बात सुननी है, कभी आटा गूंदना है, कभी रोटी पकानी है, कभी कुछ मतलब छोटे मोटे जो हज़ारों काम होते हैं घर के, मैं साथ साथ वो भी कर रही होती हूँ। और आज क्योंकि मैं बना रही थी आलू अरबी, मैं अक्सर अरबी बैंगन बनाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मेरा दिल था कि आज अरबी बैंगन बनाऊँ, तो मैंने अरबी मंगवा ली थी। मैं हेल्पर से कह के अपने हेल्पिंग हैंड जो होते हैं उनसे मैंने उसको पील करवा लिया था, क्योंकि अरबी जब मैं छीलती हूँ तो अक्सर मेरी सिस्टर्स को भी एलर्जी होती है, मुझे एलर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। तो साथ ही मैं थोड़ी सी ये मैक्रोनी बना रही थी, क्योंकि आज कुछ और बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। और बेटी जो एकेडमी गई थी उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, वो लंच भी वापस ऐसे लेके आ गई थी कि मुझे नहीं खाना था, क्योंकि उसको 3-4 दिन से फीवर हो रहा है, हट जाता है फिर हो जाता है, तो थोड़ी सुस्ती हो रही है। तो मैंने कहा चलें बच्चों के लिए साथ ना, भूख लगी हुई होगी, खाना भी लेट हो रहा है, क्योंकि आज आटा जो है पीस के नहीं आया था, और आटे की वजह से मैंने कहा चले जब तक आटा आएगा तब तक मैं उनको साथ थोड़ी सी मैक्रोनी बना देती हूँ। वेजिटेबल वगैरह मैंने बैठ के कट कर ली हुई थी, सिर्फ अरबी छील के उन्होंने दी थी, बाकी जो सारी प्रिपरेशन होती है वो मुझे खुद ही करनी होती है। और वो भी अल्लाह की एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल आपको बनाया कि आप अपने साथ हेल्पिंग हैंड ले सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती, चलें काम खुद भी बंदा कर ही लेता है, लेकिन चलें अब आदत भी हो चुकी हुई है कि अपने हेल्पिंग हैंड रखने, और घर भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, तो फिर बाकी सब काम तो हो जाते हैं, सफाई नहीं होती। वो घर का जो पोछे वगैरह लगाने हैं वो मुझसे नहीं होते। और अब तो वैसे भी मेडिकल कंडीशन भी ऐसी है कि मैं पोछे वगैरह नहीं लगा सकती। कोई टाइम ऐसा था कि अगर मुझे मेरी जो हेल्पर है वो तंग कर रही हैं तो मैं उनको छुट्टी कराती थी और खुद ही वॉशिंग मशीन लगा लेती थी, खुद ही काम कर लेती थी। महीना 2-2 महीने में हेल्पर रखती ही नहीं थी, लेकिन अब चूँकि रखनी पड़ती है। और बस सालन भी बन के साथ साथ रेडी हो चुका था। आज बहुत मज़े की अरबी बनी थी, और इसमें मैंने देसी घी का टच भी दे दिया था। पहले तो मैंने इसको नॉर्मल ऑयल में ही पकाया था, साथ में इसमें ढेर सारा मैंने धनिया डाला था, सब्ज़ मिर्चें कट करके डाली थी। आज जो मैं चाह रही थी, जिस तरह की अरबी मैं पकाना चाह रही थी, बिल्कुल वैसे ही पकी थी, और थोड़ी थोड़ी इसमें ग्रेवी थी। साथ साथ जो है पास्ता बॉयल हो रहा था। असर की नमाज में इसी दौरान पढ़ के आ चुकी थी। मगरिब की अजान होने से पहले पहले मैंने सोचा ये काम हो जाए, क्योंकि फिर लंच बॉक्स भी तैयार करके देना है, बेटी को ट्यूशन से लेने भी जाना है। तो साथ ही मैंने मगरिब की नमाज पढ़ के ही पास्ता रखा था। पास्ता पहले बॉयल करके रख लिया था, और फिर मैंने इसको पास्ता मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले ही बना दिया था, और बाकी काम इसको मैंने स्लो आंच पे फिर रख दिया था। कुछ भी मैंने इसमें ख़ास नहीं डाला था, बस देसी टच दिया था, जो नज़र आया वो इसमें ऐड कर दिया। हाँ, सब्जियां ढेरों सारी डाल दी थी। इसमें देसी चिकन थोड़ा सा डाल दिया था जो बॉयल करके श्रेड करके रखा हुआ है। साथ इसमें बंद गोभी वो भी पड़ी थी, वो भी ज़्यादा सारी डाल दी। इसमें सब्ज़ प्याज, अनियन, स्प्रिंग अनियन जो मुझे होते हैं मुझे बहुत पसंद लगते हैं चाइनीज़ राइस में भी, और इसे मैक्रोनी या पास्ता भी बने। तो इसी तरह की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग देते हैं, फीडबैक देते हैं, देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ अच्छी रूटीन शेयर करें, क्योंकि सीखते सीखते इंसान सीख जाता है, और मैं भी बहुत कुछ अब तो सीख चुकी हूँ, और आगे मेहनत करने मतलब कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। और आप लोगों का साथ रहा तो ज़रूर इंशाल्लाह इसमें भी कामयाब हो जाऊँगी।
आपके साथ ब्लॉग ये जो मैं रूटीन शेयर करती हूँ, आप लोग पसंद करते हैं, फीडबैक देते हैं, कमेंट देते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बस आज खाना भी बन चुका था और ये भी मैकरोनी भी मैंने तकरीबन डन ही कर ली थी और इसके बाद मैं अपनी बेटी को लेने जाऊँगी। यही था आज का व्लॉग, यही था आज की मेरी किचन की रूटीन। व्लॉग पसंद आए, रूटीन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाले व्लॉग आप देख सकें, एंजॉय कर सकें। और दुआओं में भी याद रखिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की ये जो आपकी सपोर्ट है ये मेरी हेल्प कर रही है और मुझे मेरे एम के करीब बहुत ज़्यादा, जब मैं अब महसूस करें कि मेरा एम जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाला है। यही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।